आज हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एनिमल्स। क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया गया है। उसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया गया है। सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करा दिए गए हैं। अब क्या है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी क्या है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब पोषण, इन एनिमल्स मीन्स जानवर में पोषण। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, न्यूट्रिशन एनिमल्स जानवरों में पोषण, टीथ स्ट्रक्चर एंड केयर, दांत उसकी संरचना और उसकी देखभाल कैसे करें, डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड रिमनिकेंट्स। डाइजेशन मतलब पाचन, इन ह्यूमंस मतलब मनुष्यों में, एंड रिमनिकेंट्स और रिमनिएंट्स और रिमनिएंट्स में हम लोग को सिर्फ गाय का पढ़ना होगा। डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड रिमनिएंट्स हमें क्या पढ़ना है, पाचन क्रिया ह्यूमंस एंड रिमनिएंट्स। रिमनिएंट्स में पाचन क्रिया को पढ़नी होगी और ह्यूमंस में पढ़नी होगी, जहाँ और रिमनिएंट्स में गाय आएगी, ह्यूमंस में मनुष्य मानव आते हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी जीवों के लिए क्या जरूरत है, नीड फूड, उन्हें भोजन की आवश्यकता है, फॉर देयर सर्वाइवल्स, अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। फूड कंसिस्ट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फूड कंसिस्ट भोजन रखता है या फिर भोजन संगठित रहता है, ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवश्यक पोषणों से संगठित रहता है, विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हमारे बॉडी के द्वारा आवश्यक, मतलब हमारे बॉडी के द्वारा उन चीज़ों को लिया जाता है, टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जीवन के विभिन्न क्रियाओं के लिए उन न्यूट्रिएंट्स, उन पोषणों को बॉडी के द्वारा लिया जाता है। द डिफरेंट फूड ग्रुप्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, द डिफरेंट फूड ग्रुप्स मतलब भोजन के विभिन्न समूहों को, लाइक कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या हैं, ग्रुप्स ऑफ फूड है। यानी हम लोग कोई भी भोजन लेते हैं तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे, फैट्स पाए जाएंगे, प्रोटीन्स पाए जाएंगे, विटामिन्स पाए जाएंगे एंड मिनरल्स पाए जाएंगे, जो कि क्या करते हैं, प्ले वाइटल रोल्स इन मेकिंग अप ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स ग्रोथ। हमारे शरीर को क्रियात्मक बनाने के लिए तथा उसकी वृद्धि के लिए ये पांचों कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये पांचों क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आफ्टर दैट क्या है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स यानी वो जानवर जिसमें ह्यूमन भी सम्मिलित है, यानी जिनमें मनुष्य यानी हम लोग भी सम्मिलित हैं, आर हेटेरोट्रॉफ्स, हम लोग होते हैं परपोषी हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ्स, जानवर जिसमें हम भी सम्मिलित हैं, ह्यूमंस भी सम्मिलित हैं, आर हेटेरोट्रॉफ्स, वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी वो अपना पोषण किसी और के द्वारा लेते हैं। दैट इज़ दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, जैसे मतलब जिसका मतलब क्या है, या तो वो भोजन किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, हर्बीवोर, यानी जो शाकाहारी होते हैं वो हर्बीवोर कहलाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं जो वो कार्निवोर कहलाते हैं। हर्बीवोर का मतलब जो घास वास खाएं, हरी पत्तियां खाएं, हरी शाक सब्जियां खाएं, वो शाकाहारी में आएंगे। उसमें क्या आते हैं, उनको क्या कहेंगे, हर्बीवोरस कहेंगे, यानी प्लांट्स। और एनिमल्स जो मतलब जो जानवरों के फ्लैश को खाते हैं वो किस में आते हैं, कार्निवोरस में आते हैं। मतलब जो जानवरों के फ्लैश को खाएं, मांस, मुर्गा, मछली, मीट, ये सब किस में आते हैं, कार्निवोरस में आते हैं। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन ओमनीवोरस है, यानी सर्वाहारी है। क्यों, क्योंकि वो दोनों खाता है। और हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि वो उस पर निर्भर रहता है, किस पे निर्भर रहता है, प्लांट्स पे भी निर्भर रहता है और एनिमल्स पे भी निर्भर रहता है, यानी वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, और वो किसी पे निर्भर रहता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या है, परपोषी, अपना पोषण किसी और से लेना, खुद पोषण अपना शरीर के अंदर क्रिएट न करना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इन ह्यूमंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मानव में पाचन क्रिया, पाचन तंत्र। सिस्टम का मतलब हुआ तंत्र, डाइजेस्टिव मतलब पाचन, ह्यूमन मतलब मानव पाचन तंत्र। डाइजेशन इन ह्यूमंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डाइजेशन इन ह्यूमंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मानव में पाचन क्रिया एक जटिल क्रिया है। मानव में पाचन एक जटिल क्रिया है। ह्यूमन बींग्स आर ऑमनीवोरस, दे फीड ऑन द प्लांट एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग आर ऑमनीवोरस, मनुष्य क्या है, ऑमनीवोरस है। ऑमनीवोरस मतलब शाकाहारी भी है, मांसाहारी, यानी हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस है। जो ये दोनों होते हैं वो किस में आते हैं, ऑमनीवोरस में आते हैं, यानी ये शाक सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है। तो ये दोनों ह्यूमन बींग्स आर ऑमनीवोरस, मनुष्य क्या है, ऑमनीवोरस है। दे फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वे पौधों को भी खाते हैं, एनिमल्स और जानवरों को भी खाते हैं। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स
बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज कॉल्ड डाइजेशन। द प्रोसेस एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन, कि भोजन को तोड़ा जाए इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे अणुओं में, बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी पाचक एंजाइमों की क्रियाओं द्वारा जब भोजन को जटिल कार्बनिक अणु से सिंपल अणुओं में जब तोड़ा जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से, तो वो पूरा प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। द फूड पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी दैट टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। द फूड पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स, भोजन जो होता है गुजरता है थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स, हम मतलब विभिन्न अंगों से इन द बॉडी, शरीर के अंदर, दैट टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी भोजन हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों से होकर गुजरता है, जो कि एक तंत्र का निर्माण करता है, वो क्या कहलाएगा? पाचन तंत्र कहलाएगा। इट कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन्स, जो नंबर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं वो बने होते हैं किसके? माउथ और बक्कल कैविटी, यानी मुख कह सकते हैं, मुंह में हमारे दांत, जीभ आ जाएंगे। ऑसफेजस यानी मुख के बाद जो नलिका आती है, जो भोजन नलिका होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑसफेजस कहेंगे। स्टमक यानी पेट। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। एनस मतलब गुदाद्वार। इसको हम लोग को समझने के लिए एक नॉर्मल सा एक छोटा सा फिगर देखना होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी या फिर माउथ रीजन। उसके बाद आ रहा है इस्फेजस, इसके बाद आ रहा है ये स्टमक। स्टमक के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन इधर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन इधर दिया, लास्ट में क्या दिया? एनस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किस में आता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो हमें इन्हीं चीज़ों को आगे चल के पढ़ना होगा। तो आगे की आज के लिए बस इतना ही, इतना टॉपिक्स आज कवर हो गया, बाकी कल।